हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल देखने हैं जो रेशनल नंबर हो, ठीक है, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म का हो, जहाँ पे p और q आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और उनके बीच में यानी कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ठीक है, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये p अपॉन q के फॉर्म का भी है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका भी टर्मिनेटिंग है और इसका भी टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे किसी भी नंबर में p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, लिखा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। q यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो किस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको गेस करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 8, 25 और 400, इनका हम निकालेंगे फैक्टर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका है 8, तो इसको हम 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 पे पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम आपका 2 आया हुआ है। अब हम करेंगे 25 का फैक्टर, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, क्योंकि ये 5 जो है वो 2 बार आया फैक्टर में। अब हम करेंगे 400 का फैक्टर, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ये आपका 200, 2 1 जा 2, ये 100 टाइम में, ये आपका 50 आ गया, ये 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 को, यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम, तो 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 कितनी बार है, ये 2 बार है, तो 5 पे पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमको जो डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टर मिल रहा है वो या तो 2 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे इसके फैक्टर में आपको 5 मिल रहा है, और यहाँ पे 400 के फैक्टर में आपको 2 और 5 दोनों मिल रहा है ना, ये 2 के पावर में है, 2 और 5 के, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है कि कभी भी अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का फैक्टर फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, तो हमको या तो वो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा या तो 2 और 5 मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। यानी कि अगर हम q का प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, तो हमको या तो पावर्स ऑफ 2 मिलेगा, यानी कि या तो सिर्फ 2 आएगा उसमें, या तो पावर ऑफ 5 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 है इसके फैक्टर में, या तो दोनों मिल सकता है, यानी कि 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि आपको 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, यानी कि वो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। तो आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली। आप लिख सकते हैं 1.10, 100, ठीक है, फिर 100, फिर 1, 1 2 3 4 बार 0, फिर से 1, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना ही ये रिपीट हो रहा है और कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी एग्जाम्पल आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि 0.15, 0 15 00, फिर आप लिखो 15
000, 15, फिर 1 2 3 4 टाइम 0, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आपको एक नंबर और लिखना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 0.01 001 0001 0001, 3 0, यहाँ पे 4 0 आ जाएगा और ये आगे से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 एग्जाम्पल हो गया।